अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अजोका पॉडकास्ट। अजोका के 40 साल पूरे हो रहे हैं इस साल। इसकी वजह से हमने काफ़ी इवेंट्स रखे हुए हैं हमारे लिए और आपके लिए भी। और अजोका पॉडकास्ट एक उनमें से ऐसा इवेंट है जो अजोका के 40 साल मुकम्मल होने पे किया जा रहा है। अजोका पॉडकास्ट पे अजोका के काफ़ी मेहमान और दोस्त आते हैं जिन्होंने अजोका के साथ या तो रिसेंटली काम किया है या बहुत पहले से भी काम किया है। उन्हीं मेहमानों में से आज जो हमारे साथ एक मेहमान हैं, वो उन्होंने बचपन से अजोका में काम किया है और इन्होंने अजोका के प्लेज़ में बाकायदा गीत गाए हैं। इनका एक तरह से कह सकते हैं कि डेब्यू अजोका के प्लेटफ़ॉर्म से हुआ था। आप सब ज़रूर इनसे वाकिफ़ होंगे। सारा रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सारा। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू कैसा सो लग रहा है मच। आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारी अजोका के साथ नाम लेते ही कुछ यादें जो हैं वो ज़हन में आना शुरू हो जाती हैं। बट समथिंग वेरी स्पेशल इज़ कि मैं शायद छोटे होने से भी काफ़ी छोटी थी जब मैं अजोका में आ गई। तो मुझे बहुत सारे फेसेस याद भी नहीं हैं, लेकिन मुझे ये पता है कि शायद अंकल मेहदी आंटी होते थे, वो हमें गाइड कर रहे होते थे। हम अजोका में मेरा एक गाने का जैसे ही होता था तो मैं बड़ी एक्साइटेड होती हूँ, अभी तक होती हूँ हुँ। बिकॉज़ म्यूज़िक इज़ माय पैशन। सो जब मेरी टर्न आनी तो ऑल दोज़ मेमोरीज़, और उसके फ़ौरन बाद आई वेंट फॉर सारेगामापा इंडिया। तो इसलिए हाँ, आप कह सकते हो कि ट्रेनिंग लेके हुँ। वहाँ गए। तो आप मुझे बताएँ, आपको आंटी ने डिस्कवर मतलब आपको मदीहा गौहर ने डिस्कवर किया था या शाहिद नदीम ने डिस्कवर किया था? ये तो आपको आपकी आंटी यानी मेरी मम्मा से पूछना चाहिए कि मुझे किसने डिस्कवर किया था। हाँ। बिकॉज़ मुझे ये पता है कि हम अल-हमराज काउंसिल में जब सीखने के लिए जा रहे होते थे तो वहीं पे मेरा ख़्याल है उनकी कोई ऑडिशंस होंगे ग़ालिबन या ऐसे कुछ, वहाँ से फिर हमें सिलेक्ट हुए और उसके बाद अ, छोटे-छोटे जो उस वक़्त कोई बच्चों का एक था प्ले, उसमें पहले मैंने ऐड किया। फिर उसके बाद बुर्का वगेंज़ा, मुझे याद है कि ये एक बहुत ही ख़ास प्ले था और उसमें मैंने गाया गाया था और उसमें बीच-बीच में हमारे गीत होते थे, कुछ रिमिक्सेस किए थे, जो बड़े फ़नी से थे, हुँ। तो वो फिर हमने किए थे। लेकिन मुझे याद ये अच्छी चीज़ एक जो मुझे मामा ने बताई, बिकॉज़ उस वक़्त मेरी मेमोरी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। हुँ। तो मुझे ये पता चला कि इवन दो आई वाज़ अ किड और मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था या मुझे कुछ पीछे से कुछ कहते हैं स्टार थोड़ी थे आप, लेकिन फिर भी अजोका की एक प्रोफ़ेशनल जो अप्रोच थी वो बहुत अच्छी थी। हुँ। उन्होंने जब हमसे रिहर्सल्स या हम हर जगह आते थे, उसके बाद वो एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन के तौर पे ना एक पेमेंट बनाते थे सबकी जो हुँ। पार्टिसिपेट कर रहे होते थे। हुँ। और वो मेरे लिए बड़ा एनकरेजिंग था, मेरी हुँ। मदर के लिए बड़ा एनकरेजिंग था, जो हुँ। मुझे लेके आती थी और लेके जाना। तो मेरा ख़्याल है कि सारी बातों की तरफ एक्चुअली मुझे थोड़ा-थोड़ा याद है, क्योंकि मैं तकरीबन 8-9 साल की थी, मेरा ख़्याल है कि जब ये मतलब मैंने म्यूज़िक बिल्कुल, हम लोग अलहमरा में स्टेप इन हुए, सीखना शुरू किया था थोड़ा-थोड़ा। क्लासिकल के क्लास में मैं होती थी, तो शायद मुझे लगता है मदीहा आंटी ने हमें फ़ोन किया मम्मा को और फिर उन्होंने हमें बुलाया। फिर वो एक बच्चों का एक छोटा-सा एक क्लिप था, पहले मैंने उसके अंदर शामिल हुई, बड़ा फ़नी सा क्लिप था। फिर उसके बाद अजोका का एक बहुत अच्छा प्ले था बुर्का वगेंज़ा। हुँ। आई थिंक दैट वाज़ अ मेमोरेबल प्ले ना। और उस ड्रामा में मेरे गीत होते थे रिमिक्स बीच-बीच में से। और सबसे जो ख़ास बात है, जो मुझे बड़ी अच्छी लगी और जो आज मैं याद करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि यंग टैलेंट के लिए एक बहुत ही ख़ास बात है, वो ये कि जितने भी लोग अपनी एकेडमिक लाइफ से इसमें आ रहे होते हैं, मीडिया हुँ। में या स्पेशली परफॉर्मिंग आर्ट्स में या म्यूज़िक में या फिर एक्टिंग में या राइटिंग में, शायरी में, तो पाकिस्तान में समहाउ उनके लिए उतने प्लेटफॉर्म्स नहीं हैं। और अगर हैं भी तो वो प्लेटफॉर्म्स यही कह देते हैं कि आप हमारे पास आएंगे तो आपको प्रमोशन मिलेगी, फ्री दैट में काम कर दो। फ्री में काम कर दे। पर मुझे मामा ने अभी रिसेंटली बताया, क्योंकि हुँ। मुझे याद नहीं था, पर आपकी 40th जो सेलिब्रेशन हुई उसमें हुँ। बड़ा हमें यादगार दिन था, बड़ा अच्छा हुँ। लगा। तो मामा ने मुझे बताया कि सबसे खूबसूरत बात ये थी कि शाहिद अंकल, मदीहा आंटी ने सब लोगों के लिए एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन चेक ज़रूर बनाया होता था, हुँ। चाहे वो आर्टिस्ट कोई बिल्कुल ही अननोन सा हो, लेकिन अगर वो उस प्ले का हिस्सा है तो हुँ। उसको उसकी वर्थ बताने के लिए या ये एक चेक दिया जाता था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वो बात है जो हमेशा याद भी रह जाएगी। हुँ। एंड दैट वाज़ एक्चुअली सो एनकरेजिंग फॉर मी एज़ अ हुँ। यंग आर्टिस्ट एंड आल्सो फॉर माय फैमिली कि हुँ। स्कोप कितनी है। हाँ, स्कोप के अलावा भी आप अपना हुँ। वक़्त दे रहे हैं, आप आ रहे हैं, आप ऐसे ही सीख है। रहे हैं
और फिर बाहर की जो दुनिया है वो तो हमेशा ही इसको एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में ही करती है, हम्म। म्यूज़िक हो या आर्ट्स हो। हम लोग कहते हैं अच्छा आप गाना गाते हैं, अच्छा इसके अलावा आप क्या करते हाँ, क्योंकि हैं? यहाँ पे इसको समझा नहीं जा सकता कि एक ये ही आमदनी का ज़रिया हो सकता है। यहाँ पे हाँ। हमेशा इसको पार्ट टाइम समझा जाता है या शौक देखा जाता है।